प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें कि पाप से भागें। जैसे पवित्र वचन 1 कुरिन्थियों 6 की 18 आयत में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर के 3 लोग ऐसे हैं जिनकी परमेश्वर के दूतों के द्वारा उनके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी हुई थी। उनमें से एक शिमशोन, दूसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और तीसरे प्रभु यीशु मसीह हैं। जब शिमशोन का जन्म हुआ था तो जन्म से पहले ही परमेश्वर के दूत ने उसकी माता को दर्शन देकर कहा था कि तू न तो अंगूर का रस पीना, न उससे संबंधित कोई भी चीज़ लेना, क्योंकि जो तेरे गर्भ से पैदा होगा वो परमेश्वर का नाज़ीर होगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके ऊपर बड़ी है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन के ऊपर ऐसी थी कि वो एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 सैनिकों को मार गिराता था। एक ऐसा जन जिसके जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी, जिसने 3 अध्यायों में ही उसका जीवन खत्म हो गया, क्योंकि पाप आपके जीवन को छोटा कर देता है और आपके जीवन में जो आग है उसको खत्म कर देता है। शिमशोन के बारे में अगर आप 14 अध्याय में पढ़ें तो वो एक औरत के साथ था। 15 अध्याय में वो अपनी पत्नी के साथ था जो कि एक पलिश्ती औरत थी। 16 अध्याय में वो एक वेश्या के साथ था। उसके जीवन की यह एक बड़ी कमजोरी थी और उसी कमजोरी का कारण था कि उसने दलीला को अपनी ताकत का राज बता दिया था। उसने बचपन से लेकर कभी अपने बालों को नहीं कटवाया था, क्योंकि वो एक परमेश्वर का नाज़ीर था और क्योंकि वो परमेश्वर का नाज़ीर था, उसके बालों में ही ताकत थी। जब उसके बाल काट दिए गए तो उसकी ताकत भी चली गई। उसने अपनी कमी को सुधारा नहीं, बल्कि लगातार पाप में फंसता गया और एक दिन उसके दुश्मनों ने उसकी आंखें निकाल दी। बाइबल में लिखा है कि जब उसे जेल में डाला गया तो उसके बाल फिर से बढ़ने लगे, क्योंकि जेल में उसके पास कोई लड़की नहीं थी। वहाँ परमेश्वर ने उसकी ताकत को फिर से बहाल कर दिया। जब आप पाप को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आपको फिर से ताकत देने लग जाता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके जीवन में पाप काम करता है और वही पाप उनकी आंखों को बंद कर देता है। और बाइबल इसलिए लिखी गई है ताकि हम उसे पढ़कर समझ सकें कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी गलती की, ताकि हम उन गलतियों को अपने जीवन में न दोहराएं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके साथ होकर शैतान की हर एक चाल को नाकामयाब करे और परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, तो वही काम करें जो परमेश्वर को पसंद है। पाप से दूर रहे, व्यभिचार से भागे, रोज प्रार्थना करें और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताएं और बाइबल के वचनों पर चलें और परमेश्वर की शांति को अपनी आपकी समझ से परे हैं
और आपके जीवन में काम करे और आप ऊंचे हों। आमीन। मैं आप सबको परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन आप सबको ब्लेस करे। आइए हम सब उस प्रार्थना को करते हैं जो प्रार्थना हमें, आइए हम सब अंगीकार को करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए खुदावना मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर है खुदावना, हम पाप से दूर रहें और पिता परमेश्वर हम आपके वचनों पर चलने वाले बने। खुदावना परमेश्वर, हर उस आशीष के लिए खुदावना जो आपने हमें दी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और मैं अंगीकार करती हूँ कि आपकी उस अनुग्रह को कभी नहीं भूलूंगी जो मेरे ऊपर है खुदावना, और पाप से दूर रहूंगी। हर एक जन को तेरे सामर्थ्य हाथों में कवर करती हूँ खुदावना। आपकी सामर्थ्य इनकी जिंदगियों में जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।